ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 अक्टूबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कर्म करते स्वयं को आशिक समझ एक मुझ माशूक को याद करो। कर्म करते स्वयं को आशिक समझ एक मुझ माशूक को याद करो। याद से ही तुम पावन बन पावन दुनिया में जाएंगे। याद से ही तुम पावन बन पावन दुनिया में जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कर्म करते स्वयं को आशिक समझ एक मुझ माशूक को याद करो। याद से ही तुम पावन बन पावन दुनिया में जाएंगे। आज का प्रश्न, महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म व फरमान मिला हुआ है? माना कौन सी हुक्म, माना आज्ञा मिली है। महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म माना आज्ञा व फरमान मिला हुआ है? महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म माना आज्ञा व फरमान मिला हुआ है? उत्तर, बच्चे, बाप का हुक्म व फरमान है, देही अभिमानी बनो। बच्चे, बाप का हुक्म व फरमान है, देही अभिमानी बनो। सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो। सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो। अपनी चलन को सुधारो। अपनी चलन को सुधारो। बहुत बहुत मीठे बनो। बहुत बहुत मीठे बनो। कोई को दुख मत दो। कोई को दुख मत दो। याद में रहने की आदत डालो। याद में रहने की आदत डालो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। ठीक। महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म व फरमान मिला हुआ है? उत्तर, बच्चे, बाप का हुक्म व फरमान है, देही अभिमानी बनो। सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो। अपनी चलन को सुधारो। बहुत बहुत मीठे बनो। कोई को दुख मत दो। याद में रहने की आदत डालो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। तो फरमान कहो, आज्ञा कहो, हुक्म कहो, ये मिला हुआ है और सबको संदेश देकर ये बताना है। और हम बच्चे देही अभिमानी बने। ओके। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। ऐसा तो कोई सत्संग नहीं जहां कोई बैठे और कहे कि सब बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। ऐसा ना तो कोई सत्संग है और ना ही ऐसे कोई बैठते हैं और ना ही ऐसा कोई कहते हैं कि सब बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। ये एक ही स्थान है। बच्चे जानते हैं बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि जब तक जीते रहो तब तक बाप को याद करते रहो। ये पालौकिक बाप ही कहते हैं, हे बच्चों। क्या कहते हैं? हे बच्चों। सब बच्चे सुन रहे हैं? ना सिर्फ तुम बच्चे परंतु सभी को कहते हैं।
बच्चे बाप की याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, जिसके कारण कट चढ़ी हुई है, वे सब निकल जाएगी और तुम्हारी आत्मा सत्व प्रधान बन जाएगी। तुम्हारी आत्मा असुल थी ही सत्व प्रधान, फिर पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन गई है। ये महावाक्य सिवाय बाप के कोई कह ना सके। लौकिक बाप के करके 2-4 बच्चे होंगे, उन्हों को कहेंगे राम राम कहो या पतित पावन सीताराम कहो, अथवा कहेंगे श्री कृष्ण को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चों अब मुझ बाप को याद करो। तो लौकिक बाप भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चों मुझ बाप को याद करो। तो बाप तो घर में है, याद करने की बात ही नहीं। ये बेहद का बाप कहते हैं जीव की आत्माओं को। अब आत्माएं ही बाप के सामने बैठी हुई हैं। आत्माओं का बाप एक ही बार आते हैं, 5000 वर्ष के बाद आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। बाप कहते मैं कल्प कल्प आकर ये पाठ पढ़ाता हूं। हे बच्चों तुम मुझे याद करते आयो, हे पतित पावन आओ, मैं आता हूं जरूर। नहीं तो याद कहां तक करते रहेंगे, लिमिट भी तो है ना, लिमिट तो जरूर होगी ना। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि कलयुग की लिमिट कब पूरी होती है। यह भी बाप को ही बताना पड़े। बाप बिगड़ तो कोई कहेंगे नहीं कि हे बच्चे मुझे याद करो। क्लियर हुआ कि चाहे कोई लौकिक बाप है या कोई भी है, ये कह ही नहीं पाएगा कि हे बच्चों मुझे याद करो। तो ये बेहद का बाप ही कहते क्या, हे बच्चों मुझे याद करो। अब मुख्य है याद की यात्रा। रचना के चक्र को भी याद करना बड़ी बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं आधा कल्प है भक्ति मार्ग, आधा कल्प है ज्ञान मार्ग। ज्ञान की प्रालब्ध तुमने आधा कल्प पाई है, फिर आधा कल्प भक्ति की प्रालब्ध। वह है सुख की प्रालब्ध और वह है दुख की प्रालब्ध। अब दुख और सुख का खेल बना हुआ है। नई दुनिया में सुख और पुरानी दुनिया में दुख। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। कहते भी हैं हमारे दुख हरो सुख दो, आधा कल्प रावण राज्य चलता है। ये भी किसको पता नहीं है सिवाय बाप के, और कोई दुख मिटा नहीं सकते। शरीर की बीमारी आदि डॉक्टर मिटाते हैं, वह हो गया अल्पकाल के लिए। यह तो है स्थाई, आधा कल्प के लिए। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, जरूर वहां सब सुखी होंगे। फिर बाकी इतनी सब आत्माएं कहां होंगी, ये कोई के भी ख्याल में ही नहीं आता है। तुम जानते हो ये नई पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी नया है। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। अब ये भी बरोबर है कि सत्युग में एक ही धर्म होता है तो जरूर बाकी सब विनाश हो जाएंगे। अब नई दुनिया और पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है, अब सत्युग में कौन रहते हैं, ये भी अभी तुम जानते हो ना। सत्युग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। कल की तो बात है, ये कहानी है 5000 वर्ष की। बाप बताते हैं 5000 वर्ष पहले भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। वे 84 जन्म लेते लेते अभी पतित बने, इसीलिए अभी पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ। अब निराकारी दुनिया में तो सभी आत्माएं पावन ही रहती हैं, फिर नीचे आकर पाठ बजाती हैं तो सतो रजो तमो में आती हैं। अब सतो प्रधान को निर्विकारी कहा जाता है, अब तमो प्रधान अपने को विकारी कहलाते हैं। अब समझते हैं कि ये देवी देवताएं निर्विकारी थे, हम विकारी हैं। इसीलिए तो बाप कहते हैं देवताओं के जो पुजारी है ना, उन्हों को ये ज्ञान झट बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि देवता धर्म वाले हैं। अभी तुम जानते हो जो हम पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। जैसे क्रिश्चियंस क्राइस्ट की पूजा करते हैं क्योंकि उस धर्म के हैं, तुम भी देवताओं के पुजारी हो तो उस धर्म के ठहरे ना। अब देवताएं निर्विकारी थे, वे अभी विकारी बने हैं, तो विकार के लिए कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, ठीक, और तुम सदा सुखी बनेंगे। क्लियर।
अब यहां है सदा दुखी, यहां क्या है? सदा दुखी। अल्पकाल का सुख है, माना थोड़ी देर के लिए, थोड़े से समय के लिए। वहां तो सब सुखी होंगे, फिर भी पद में फर्क है ना। सुख की भी राजधानी है, दुख की भी राजधानी है। तो बाप जब आते हैं तो विकारी राजाओं की राजाई भी खत्म हो जाती है। ऐसे ही हुआ ना, अब कोई राजाई नहीं है, क्योंकि यहां की प्रारब्ध पूरी हो गई है। तो जब बाबा आते हैं तो विकारी राजाओं की राजाई भी चली जाती है, प्रजा का प्रजा पर राज्य हो जाता है, राजाओं की राजाई चली जाती है, क्योंकि यहां की प्रारब्ध पूरी हो गई है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते जैसे मैं शांति का सागर हूं, प्यार का सागर हूं, तुमको भी ऐसा बनाता हूं। ये महिमा एक बाप की है, कोई मनुष्य की महिमा नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप पवित्रता का सागर है। हम आत्माएं भी जब परम धाम में रहती है तो पवित्र है। ये ईश्वरीय नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है, और कोई जान ना सके। जैसे ईश्वर ज्ञान का सागर है, स्वर्ग का वर्षा देने वाला है, उन्हें बच्चों को आप समान भी जरूर बनाना है। बना रहे हैं ना बाबा आपको, रोज रोज पढ़ाकर, रोज सिखाकर, रोज समझानी देकर, बच्चे ऐसे बनना है, मीठा बनना है, दुख नहीं देना है ना, रोज समझाया जाता है, एक भी दिन मिस नहीं किया जाता है। तो अब आप बताओ, तो वो बच्चों को आप समान बना रहे हैं ना। अब पहले तुम्हारे पास बाप का परिचय नहीं था। अभी तुम जानते हो परमात्मा जिसकी इतनी महिमा है, वे हमको ऐसा ऊंच बनाते हैं, तो अपने को ऐसा ऊंच बनाना पड़े ना। सोचो, भगवान आप पर मेहनत करे, ठीक है, आप उस मेहनत का फल ही न लें, अपने आप में भी अपने आप को ही तो देना ना सब कुछ। वो जो सिखाए वो समझे ही ना, बस सुने पर समझ के लिए अंदर धारण ना करें, तो फिर प्रैक्टिकल में जब होगा नहीं तो बाप समान कैसे कहलाए जाएंगे, ऊंच पद कैसे मिलेगा। तो भगवान अभी कितने प्यार से बैठकर हमें सलीका भी सिखाता है, सलीका, तरीका, उठना बैठना, व्यवहार सब सिखाता है। आपने हर मुरली में देखा होगा कि भगवान हमें कितने प्यार से, कितनी मीठी मीठी और कितने तरीके से हमारी कमी कमजोरियों को निकाल के बाहर फेंकता है। हमें बताता है कि तुम मीठे थे, हमें बताता है कि तुम पवित्र थे, हमें बताता है कि सत्व प्रधान अवस्था से तुम तमो प्रधान अवस्था में कैसे आ गए। देखो, हम सत्व प्रधानता में जब थे तो बाप हमारे साथ नहीं था, लेकिन उसने हमें सत्व प्रधान अवस्था गिफ्ट करी है अपने साथ से। पर जब उस अवस्था में पहुंचेंगे तो वो साथ नहीं होगा, और आज तमो प्रधानता में साथ देने के लिए वो आया हुआ है। तो कितना ना उसका कहना मानना चाहिए। कहना मानेंगे तो ही तो समझ में आएगा ना कि कितना रिगार्ड है, कितना स्नेह है। अब चलानी अपनी मनमत ही करनी है तो फिर क्या रिगार्ड, क्या स्नेह, समझा। तो उन्हें बच्चों को आप समान भी जरूर बनाना है ना। पहले तुमको बाबा का परिचय नहीं था, अभी तुम जानते हो परमात्मा जिसकी इतनी महिमा है, वे हमको ऐसा ऊंच बनाते हैं, तो अपने को ऐसा ऊंच बनाना पड़े। अब कहते हैं ना, इनमें दैवी गुण बहुत अच्छे हैं, जैसे ये देवता है, ऐसे मनुष्य भी होते हैं ना जिनमें बड़े अच्छे दैवी गुण होते हैं, तो सब उनकी तारीफ करते हैं। ये तो जैसे कि ना देवता है, ये तो जैसे कि ना देवी है, बोलते हैं ना ऐसे। कि किसका शांत स्वभाव होता है, किसको गाली आदि नहीं देता है, तो उनको अच्छा आदमी कहा जाता है। जिसका शांत स्वभाव है, किसी को गाली नहीं देना, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करना, तो उसे क्या कहा जाता है, ये बहुत अच्छा आदमी है। परंतु वे बाप को और सृष्टि चक्र को नहीं जानते हैं। सोचो, वो नहीं जानते हैं जो आप जानते हो। और अगर वैसा ही मीठा स्वभाव आपका हो जाए तो
भगवान का क्या सिद्ध हो जाए ना कि जैसा बाप वैसे बच्चे। हर कोई चाहता है जैसे बाप का तो बड़ा नाम हो और बच्चे का नाम बदनाम हो जाए, तो कौन सा बाप चाहेगा कि हाँ ऐसा होना? नहीं चाहता ना। बाबा तो और ऊंचा उठाना चाहता है कि बच्चों के नाम के बाद बाप का नाम लिया जाए। माना भगवान की ये चाहना है, इसीलिए वो हमें ऊंचा उठाने के लिए खुद को छिपा देता है, खुद छिप जाता है। हम सिर्फ निमित्त मात्र होते हैं, करण करावनार वो होता है, लेकिन वो खुद छिप जाता है और प्रत्यक्ष हो जाते हैं बच्चे। दिखाई देते हैं कौन? बच्चे। और बच्चों को याद रखना है कि हमारा बैकबोन कौन है, कौन हमें प्रत्यक्ष कर रहा है। ठीक। तो अगर किसी का शांत, कोई गाली नहीं देता तो उसे अच्छा आदमी कहा जाता है, परंतु वे बाप को, सृष्टि चक्र को नहीं जानते हैं। अब बाप आकर तुम बच्चों को अमर लोक का मालिक बनाते हैं। नई दुनिया का मालिक बाप बिगर तो कोई बना नहीं सकता। यह है पुरानी दुनिया और वह है नई दुनिया। वहां देवी देवताओं की राजधानी होती है और कलयुग में वह राजधानी है ही नहीं, बाकी अनेक राजधानियां हैं। सोचो, एक ऐसी राजधानी जिसमें राजा, रानी, प्रजा ये सब हो, वो अब नहीं है। बाकी हर जगह की एक राजधानी बन गई है। सही नहीं है ना? अरे ये यहाँ की राजधानी है, पंजाब की ये राजधानी है, एमपी की ये राजधानी है, छत्तीसगढ़ की ये राजधानी है। ऐसी बड़ी राजधानियां बन गई हैं, पर राजा रानी वाली राजधानी नहीं है। बड़ी सारी राजधानी है। कलयुग में वह राजधानी है ही नहीं, बाकी अनेक राजधानियां हैं। अब फिर अनेक राजधानियों का विनाश हो और एक राजधानी स्थापन होती है। जरूर जब राजधानी नहीं हो तब बाप आकर स्थापन करे, सो तो सिवाय बाप के और कोई करा ना सके। तुम बच्चों का बाप में कितना लव होना चाहिए, कितना लव होना चाहिए। जो बाप कहेंगे सो करेंगे जरूर, है ना? ये होता है लव को प्रत्यक्ष करना। अब भगवान कहे कुछ और आप करे कुछ, और कहे मेरा बाबा से बड़ा ही प्यार है। ये कैसा प्यार है जो दिखाई नहीं दे रहा? प्यार दिखाई तो तभी देता है ना, उसका कहा टाल ही नहीं सकते, मानेंगे ही मानेंगे। जो उसने कहा वो मुझे मानना ही है। ना इफ न बट, कुछ भी नहीं, न किंतु न परंतु। तब जाके हर चीज हमारे अनुकूल हो जाती है, वरना तो सबके पास एक्सक्यूज इतने हैं बात मानने के लिए। उसके भी कारण है कि हम आपकी बात नहीं मानते ना, उसके पीछे ये कारण है बाबा। अब आपके सारे कारण तो बाबा ने सुन लिए है ना, फिर भी अपनी बात कही है ना, तो इसका मतलब वो कारण बेसिर पैर के हैं, वो आपने ही क्रिएट किए हैं। उसको खत्म करो, फिर देखो बाबा कैसे साथ देता है, कैसे हाथ देता है, और कैसे आपके रास्ते के सारे जितने भी तूफान है, जितनी भी बाधाएं हैं, ऑटोमेटिकली हटती जाती है। आपको तो चलना आना चाहिए बस। और चलना कैसे है? जो वो कहे वो कर डालो बस। जो बाप कहेंगे सो करेंगे जरूर। ये लव, बहुत प्यार है। आप मानिए ना हमारी बात, उल्टा मनवाने लग जाएंगे। माना ये तो वही बात होगी, स्टूडेंट टीचर से मनवाने लगे। टीचर ने मनवाना है कि स्टूडेंट माने तभी तो स्कॉलरशिप लेंगे। यहाँ उल्टा हो जाता है, टीचर को मानना पड़ता है स्टूडेंट की। मानना पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हैं। लेकिन जहां लव बहुत जास्ती होता है तो जो बाप कहेंगे सो करेंगे जरूर। एक तो बाप कहते हैं मुझे याद करो और सर्विस करो, दूसरों को रास्ता बताओ, यही कहते हैं बाबा। देवी देवता धर्म वाले जो होंगे उनको असर पड़ेगा जरूर। हम महिमा करते ही हैं एक बाप की, बाप में गुण है तो बाप ही आकर हमको गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे बहुत मीठा बनो। क्या बनो? बहुत मीठा बनो, प्यार से बैठ सबको समझाओ। भगवान उवाच मामेकम याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा।
तुम्हें अब वापस घर जाना है। पुरानी दुनिया का महाविनाश सामने खड़ा है। आगे भी महाभारी महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने राजयोग सिखाया था। अब अनेक धर्म है, सत्युग में एक धर्म था जो अब प्रायलोप हो गया है। अब बाप आकर अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं, मैं ये यज्ञ रचता हूँ। अमरपुरी जाने के लिए तुमको अमर कथा सुनाता हूँ। अमर लोक जाना है तो मृत्यु लोक का जरूर विनाश होगा। अब बाप है ही नहीं दुनिया का रचयिता, तो बाप को जरूर यहां ही आना पड़े। अब तो विनाश ज्वाला सामने खड़ी है, फिर समझेंगे तो बाप सच कहते हो, बरोबर है, तो वही महाभारत लड़ाई है। फिर तो समझेंगे ना कि आप सब तो सच कहते हो, तभी तो समझेंगे। जब आपने किसी से कुछ कहा ही नहीं तो वो कैसे समझेंगे? आप कहेंगे फिर वो उन्हें समझ में आएगा आने वाले समय में कि बरोबर ये वही महाभारत लड़ाई है। ये नामी ग्रामी है तो जरूर इस समय भगवान भी है। अगर इस समय लड़ाई है तो इस समय भगवान भी जरूर होगा। भगवान कैसे आता है यह तो तुम बता सकते हो। तुम सबको बताओ कि हमको तो डायरेक्ट भगवान समझाते हैं। डायरेक्ट भगवान हमको समझाते हैं। वह कहते हैं तुम मुझे याद करो। सत्युग में तो सभी सत्व प्रधान है, अभी तमो प्रधान है। अब फिर सत्व प्रधान बनो तो मुक्ति जीवन मुक्ति में जाओ। बाप कहते हैं सिर्फ मेरी याद से ही तुम सत्व प्रधान बन सत्व प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हम रूहानी पंडे हैं, यात्रा करते हैं मन मना भाव की। तो बाप आकर ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा नहीं। अब ये जो पाप कर्म है ये हमारे हिसाब किताब जो हमने बनाए, अब इसे फिर काटना भी पड़ेगा। एक चीज आपकी याद से खत्म हो रही है, एक चीज आपको भुगतनी पड़े तो कितनी तकलीफ होती है। इसीलिए याद से पूरे हिसाब किताब को विक्रम विनाश कर लेने चाहिए कि वो याद से हो जाए, चुकतू ना करने पड़े। माना जब आत्मा खुद को उसमें डूब के भुगतने पड़ते हैं, चुकतू कर तो बहुत तकलीफ होती है। मान लो आपने किसी का हिसाब किताब देना है, आपके पास इतना आ गया, आपने चुटकियों में दे दिया किसी का। एक आप कमा रहे हैं, फिर बचा रहे हैं, फिर कमा रहे हैं, फिर बचा रहे हैं, कमाया बचाया और फिर जाके महीने के लास्ट में आपने उसको दिया तो कितनी तकलीफ होती है। नहीं, एक आपके पास एक ही बार में इतना आ गया कि आपने एक ही बार में चुका दिया। अब बताओ, अब तकलीफ होगी? नहीं, आया ही इतना कि चुका दिया, झट चुका दिया। किसी को आपने 1 लाख रुपया देना था, 2 लाख रुपए देने थे, माना धन से ही समझ लो चलो, और आपके पास 10 आ गए। अब उसमें से 2 देने मुश्किल लगेंगे? नहीं, आप दे दोगे। 8 तो अपने पास है, समझा? तो चुकतू करना सहज तभी होगा जब हमारे पास स्टोर होगा। अब अगर रोज आप किसी के 2 लाख देने, रोज आप कमा रहे हो फिर उसमें से बचा रहे हो, फिर कमा रहे हो फिर उसमें से बचा रहे हो, फिर कमा रहे हो फिर बचा रहे हो, कमा रहे बचा, और महीने के लास्ट में सिर्फ अपने पास 20,000 आए। अब देने भी हैं और फिर उस पर बढ़ते भी जा रहे हैं। तो बताओ, अब इसी से समझो हमारा पुराना विक्रम वो याद से चुकतू हो सकता है कि हमारे पास इतना सारा स्टॉक आ सकता है, वो चुकतू हो सकता है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, रोज कमा रहे हैं, रोज बचा के और फिर चुकतू कर रहे हैं, तो लास्ट में भी हमारे पास इतना नहीं बचता, और ऊपर से और कोई ना कोई संगम पर विक्रम करते जाते हैं, उसका खाता भी साथ में चलता जाता है। तो मूल तो है ही है, फिर ब्याज भी चढ़ता जाता है। तो पुराना तो है ही है विक्रम, और साथ साथ और कोई ऊपर नीचे कर दी एक्टिविटी, क्योंकि सत्व प्रधान तो है नहीं, तो तमो प्रधानता के कारण कुछ ऊपर नीचे कर दिया तो वो पुराने के साथ और नया ऐड होता जाता है। तो अब चुकतू कहाँ से होएगा? फिर भुगतना पड़ता है, फिर दुख होती है, फिर दुखी होते हैं, क्योंकि जब भुगतना पड़ता है ना किसी भी हिसाब किताब को तो दुख बहुत होता है।
अगर आपको दुख हो रहा है तो आप पुराना खाता याद से नहीं, भुगत के चुकतू कर रहे हैं। और अगर आप याद से चुकतू हो गया और आपको पता भी नहीं चला कहां से मेरे सारे बंधन कट गए, कैसे कटे, मुझे कुछ पता ही नहीं, तो ये आपकी याद की यात्रा से हुआ है। शुरू में जब बाबा के बनते हैं तो याद बड़ी तीव्र होती है, क्योंकि सारी दुनिया भूली हुई होती है, तो आप बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी मोटी मोटी चीजें खत्म कर लेते हैं। लेकिन फिर बाद में इधर देख उधर देख, फिर और हिसाब किताब जुड़ते जाते हैं, जिसके चलते पुराने विक्रम विनाश नहीं होते और नए भी एडिशन हो जाते हैं। इसीलिए बोझा लगा ही रहता है। फिर वो वाली याद की यात्रा नहीं होती जो शुरू शुरू में होती है। बाबा ने तो ना हाथ छोड़ा ना साथ छोड़ा, पर हमारी बुद्धि का हाथ और साथ छूटता जाता है, क्योंकि हम इधर देखते हैं उधर देखते हैं, उधर देखते हैं इधर देखते हैं, बस यही देखते रहते हैं। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बस इसी में जाते रहते हैं। सबके साथ ऐसा खेल चलता रहता है। ओके, समझ में आ गया? तो हमें क्या करना है कि बाबा को याद अगर नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतरों के पापों का बोझा उतरेगा नहीं। तो यह बड़े ते बड़ा फुरना है, माना इस बात की तो हमें फिक्र लग जानी चाहिए कि अगर हमने याद से चुकतू नहीं किया तो हमें भुगतना पड़ेगा, और जब भुगतना पड़ेगा तो दुख बहुत होगा। तो ये बड़े ते बड़ा फुरना है। कर्म करते धंधा करते मेरे आशिक मुझ माशूक को याद करो। हे मेरे आशिकों, मुझ माशूक को याद करो। हर एक को अपनी पूरी संभाल करनी है। आप जो अपनी संभाल करेंगे, अपने लिए करेंगे, बाप की खातिर करेंगे, तो करनी है पूरी संभाल हर तरीके से। बाप को याद करो, कोई पतित काम नहीं करो। घर घर में बाप का संदेश देते रहो कि भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी नर्क है, नर्क के विनाश के लिए यह वही महाभारत लड़ाई है, अब देही अभिमानी बनो। बाप का फरमान है, मानो व ना मानो। हम तो आए हैं तुमको संदेश सुनाने, बाप का हुक्म है सबको संदेश सुनाओ। बाप से पूछते कौन सी सर्विस करें, बाबा कहते संदेश देते रहो। बाप को याद करो, राजधानी को याद करो, अंतमति सुगति हो जाएगी। मंदिरों में जाओ, गीता पाठशालाओं में जाओ, आगे चलकर तुमको बहुत मिलते रहेंगे। तुमको उठाना है देवी देवता धर्म वालों को। बाप समझाते हैं बहुत बहुत मीठे बनो। क्या बनो? मीठे बनो। खराब चलन होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई को दुख मत दो, टाइम बहुत थोड़ा है, टाइम बहुत थोड़ा है। अब सोचो जिसको पता होता है मेरे पास 3-4 मास ही है, कहीं होते ना ऐसे, तो हमें नहीं लगता कि वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी चल के किसी को दुख देना चाहेंगे। जो जैसा हो रहा है ना, तो वो किसी चीज में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। वो समझ जाते हैं कि मेरा किरदार ही 3-4 महीने का इस शरीर के साथ है, तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करते और हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और साक्षी हो जाते हैं। सोच के देखना, कई बार पुरुषार्थ के लिए ऐसे निर्धारित किया जाता है मेरे पास 6 मंथ है बस, तो व्यक्ति कैसा डील करेगा सबके साथ? मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं। अगर कोई किसी को पता चल जाए कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं, अब 6 महीने के अंदर वो कैसे डील करेगा सबके साथ? और हम यहाँ सोचते हैं पता नहीं जैसे हमने यही बस ही जाना है, सबसे भिड़ते रहते हैं, सबसे लड़ते रहते हैं, सबको दुखी करते रहते हैं, मनमुटाव भी रख लेते हैं। कभी ऐसा लगा है कि जैसे किसी के साथ कोई बात हुई और अगले दिन उसने शरीर छोड़ दिया और यही सोचते रह गए कि अरे कल ठीक से बात ही कर लेते हैं उससे, उसने तो जाना ही था। तो चलो, इसीलिए बाबा बार बार समझा रहे हैं कि किसी को दुख मत दो, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। बिलवड बाप को याद करो जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है। कोई की मुरली नहीं चलती तो सीढ़ी के चित्र के सामने बैठ सिर्फ ये ख्याल करो, ऐसे ऐसे हम जन्म लेते हैं, ऐसे चक्र फिरता रहता है, तो आप ही वाणी खुल जाएगी।
जो बात अंदर आती है वे बाहर जरूर निकलती है। इसीलिए अपने अंदर मनन चिंतन करो तो आपका मुख ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। याद करने से हम पवित्र बनेंगे, नई दुनिया में राज्य करेंगे। माना बाबा कहते अगर आप वाणी नहीं चला पाते हो, कुछ सुना नहीं पाते हो, तो आप सीढ़ी के चित्र के सामने बैठ जाओ और उसको रिवाइज करना शुरू करो, आप बोलना शुरू करो, तो आपका मुख अपने आप खुल जाएगा, वाणी अपने आप खुल जाएगी। तो जो अंदर चलेगा वही बाहर निकलेगा। तो जो भी संकल्प आपके अंदर चलते हैं वो बाहर जरूर निकलते हैं। इसीलिए कहा जाता है सोच समझ के संकल्प चलाओ, क्योंकि वो बाहर निकलेंगे तो कैसे लगेंगे। तो याद करने से हम पवित्र बनेंगे और नई दुनिया में राज्य करेंगे। हमारी अब चढ़ती कला है तो अंदर खुशी होनी चाहिए। हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है, बड़ी जबरदस्त कमाई है। धंधा धोरी भल करो, सिर्फ बुद्धि से याद करो। याद की आदत पड़ जानी चाहिए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। चलन खराब होगी तो फिर धारणा नहीं होगी, किसको समझा नहीं सकेंगे। कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए। प्रदर्शनी में सर्विस करने से बहुत खुशी होगी। सिर्फ बताना है कि बाप कहते मुझे याद करो। देदारियों को याद करने से विक्रम बनेंगे। वर्षा देने वाला मैं हूं, मैं सबका बाप हूं, मैं ही आकर तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता हूं। प्रदर्शनी मेले में सर्विस करने का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस में अटेंशन देना चाहिए। आप ही बच्चों को ख्यालात आने चाहिए, क्या करें कैसे करें, इस तरह से करना चाहिए, उस तरह से, ऐसे ख्यालात आने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, एक बाप में ही पूरा लव रखना है। एक बाप में ही पूरा लव रखना है। सबको सच्चा रास्ता बताना है। धंधा आदि करते अपनी पूरी संभाल करनी है। धंधा आदि करते अपनी पूरी संभाल करनी है। एक की याद में रहना है। एक बाप में ही पूरा लव रखना है। सबको सच्चा रास्ता बताना है। धंधा आदि करते अपनी पूरी संभाल करनी है। एक की याद में रहना है। दूसरा पॉइंट, सर्विस करने का बहुत बहुत शौक रखना है। सर्विस करने का बहुत बहुत शौक रखना है। अपनी चलन को सुधारना है। अपनी चलन को सुधारना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अपनी चलन को सुधारना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज का वरदान, करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। कोई भी कार्य करते हो तो याद रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ ये सोचो कि मैं निमित्त हूं, कराने वाला स्वयं सर्व समर्थ बाप है। मैं निमित्त हूं, कराने वाला स्वयं सर्व समर्थ बाप है। ये स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर ये सहज योग वहां सहज राज्य कराएगा। यहां आपका सहज योग वहां सहज राज्य कराएगा। यहां के संस्कार वहां ले जाएंगे। आज का स्लोगन, इच्छाएं परछाई के समान है। आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी। इच्छाएं परछाई के समान है। आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी।
ओम शांति।